चलिए बच्चों अगला क्वेश्चन देखते हैं कि अगला क्वेश्चन क्या है। तो अगला क्वेश्चन है जिसकी पहली समीकरण आपको दी है 4x² + 3x - 27 = 0। चलिए तो पहली समीकरण को सॉल्व करते हैं। पहली समीकरण क्या दी है बच्चों, 4x² + 3x - 27 = 0। देखिए सबसे पहले आप क्या करेंगे, 4 का मल्टीप्लाई 27 से करेंगे तो आप 27 × 4 करेंगे, लेकिन ये किसका है, माइनस का। तो ये कितना आ जाएगा, 27 चौको 108 होता है, माइनस का 108 हो गया। यानी कि अब आपको क्या करना है, आपको 3 को इस तरीके से तोड़ना है कि जोड़ने या घटाने पर तो आपको 3 मिले, पर गुणा करने पर क्या मिले, माइनस का 108। तो आप जानते हैं 12 9 में 108 होता है, कितना, 12 9 में 108। तो अब आपको प्लस का 3 चाहिए तो माइनस का क्या रखना पड़ेगा, 9 रखना पड़ेगा। तो 12 9 में 108 माइनस का 108 मिल जाएगा। अब देखिए आप क्या है आपका x² का कोफिशिएंट 4, तो 4 से आप भाग दे देंगे, 4 से आप डिवाइड कर देंगे तो 4 से 3 बार भाग जाएगा। अभी x की वैल्यू किस में आएगी, साइन बदल देंगे माइनस, ठीक है। 4 से भाग देंगे, 4 दूनी 8, 1 बचेगा तो 4 दूनी 8, 4 पंचे 20। फिर से ये किस में कन्वर्ट हो जाएगा, ये माइनस का था तो ये प्लस में आ गया। तो x की दोनों वैल्यूज आ गई आपके पास, एक तो आ गई माइनस का 3 और एक आ गया 2.25, ठीक है। चलिए अब हम निकालते हैं सेकंड इक्वेशन से y की वैल्यूज। तो सेकंड इक्वेशन आपको क्या दी है, वो दी है आपको 3y² - 20y और +32 इक्वल टू क्या, 0। तो सबसे पहले मल्टीप्लाई क्या करेंगे, 3 का 32 से मल्टीप्लाई, तो 32 दिया क्या होता है 96, 96। ये भी प्लस तो ये किस में आएगा, प्लस का आएगा। तो अब आपको क्या करना है, 20 को इस तरीके से तोड़ना है कि जोड़ने या घटाने पर तो आपको 20 मिलेगी, लेकिन गुणा करने पर आपको क्या मिले, 96 मिले। तो 12 × 96, माइनस का 12 ले लें और माइनस का 8 ले लें, तो 12 × 8 क्या होता है बच्चों, 96 होता है। तो देखिए 12 × 8 96 हो गया, तो ये माइनस माइनस क्या हो जाएगा, प्लस का 96, और माइनस का 12 माइनस का 8 जोड़ेंगे तो माइनस का 20 हो जाएगा। अब क्या कर देंगे, कोफिशिएंट जो दिया उससे भाग दे देंगे, 3 से दोनों तरफ भाग देंगे। तो हमारे y की वैल्यूज़ क्या आएंगी, देखिए y की वैल्यूज़ निकालने के लिए साइन चेंज हो जाएंगे। तो 4 × 12 तो प्लस का हो गया, ठीक है। 3 से भाग देंगे, 3 दूनी 6, तो ये भी प्लस का होगा। अब दशमलव लग जाएगा तो 2 बचा, तीछिंग 18 समथिंग आएगा, दोनों प्लस की वैल्यूज आ जाएंगी। अब आप देखिए x की वैल्यूज और y की वैल्यूज, x की एक जो वैल्यू वो माइनस में है, जबकि y की दोनों वैल्यू क्या है, प्लस में है। भले ही वो माइनस वाले से छोटी दिख रही है, लेकिन माइनस वाली तो प्लस से छोटी होती है। तो इसका मतलब y क्या है, एक टर्म पर y जो है x से बड़ा है, y यहाँ भी क्या है, x से बड़ा है। अब दूसरा टर्म देखें, ये 2.25 है, इससे 4 तो बड़ा है ही, और 2.25 से 2.66 भी बड़ा है। यानी कि दोनों ही केसेस में क्या हुआ, y इज ग्रेटर देन क्या हो गया, x हो गया। क्या हो गया, y इज ग्रेटर देन x हो गया। अब y इज ग्रेटर देन x हो गया, तो ये कौन से ऑप्शन में आपको दिया है, तो ऑप्शन देखें y इज ग्रेटर देन ऑप्शन सी, ऑप्शन सी आपका आंसर हो जाएगा। तो अब जो अगला क्वेश्चन था इसका आंसर क्या हो गया, सी। चलिए आप लोग को खुद से करते जाना और अपने आंसर चेक करते जाना, ठीक है। चलिए अब अगला क्वेश्चन की बात करें तो नेक्स्ट क्वेश्चन क्या आपका, अब आपको दिया है 4x² + 19x + 21। अब आपको क्या दिया है, नेक्स्ट पहली इक्वेशन आपको दी है 4x² + 19x + 21 = 0, और सेकंड इक्वेशन क्या दी है आपको, तो सेकंड इक्वेशन की अगर बात करें तो सेकंड इक्वेशन क्या दी है, 3y² - 19y - 14 = 0। तो पहली इक्वेशन लिख लें, सबसे पहले आपको क्या दिया है, 4x² + 19x + 21 = 0। क्या करेंगे, 4 का मल्टीप्लाई 21 से, 21 चौक कितना होता है, 84, और किसका आएगा, प्लस का, क्योंकि ये भी प्लस। अब आपको 19 के फैक्टर करने हैं, ठीक है, 19 के फैक्टर करने हैं, तो 12 7 84 होता है। तो ये कितना हो जाएगा, 12 और 7 दोनों ही क्या रहेंगे, प्लस के। 12 7 84, गुणा करने पर भी क्या मिलेगा, 84 84, और जोड़ने पर भी माइनस का 19 मिल जाएगा। अब क्या कर देंगे, 4 से डिवाइड कर देंगे दोनों तरफ। डिवाइड करने के बाद आपको फाइनली क्या मिल जाएगी, x की वैल्यूज मिल जाएंगी। तो देखिए 4 × 12, और साइन आपको बदल देना है, ठीक है। 4 × 12 साइन बदल देना है, प्लस का था माइनस, ये भी प्लस है तो माइनस में हो जाएगा। तो 4 × 4, ठीक, दशमलव लगा दीजिए, कितना हो जाएगा, 3 बचेगा। 4 7 28, 4 पंचे 20, कितना आ गया, 1.75 माइनस में। क्लियर। अब आते हैं हम सेकंड इक्वेशन की बात करें, तो सेकंड इक्वेशन क्या है हमारे पास, वो आपको दी है 3y² - 19y - 14 = 0, ठीक है। अब क्या करेंगे, 3 का मल्टीप्लाई 14 से, ये माइनस ये प्लस, तो क्या आएगा, 14 × 42 माइनस का। यानी कि आपको ऐसे दो नंबर में तोड़ना है 19 को, कि प्लस माइनस करने पर तो 19 आए,
पर मल्टीप्लाई करने पर माइनस का 42 आए। तो बताइए क्या करेंगे, अपन करेंगे 21 दूना 42, 21 किसका, माइनस का और प्लस का 2, प्लस और माइनस का मल्टीप्लाई माइनस का 42 आएगा। देखिए 21 दूनी 42 माइनस का आएगा, और इनको अगर प्लस करेंगे, ये प्लस का ये माइनस का, तो 19 आएगा। किससे डिवाइड कर दें, 3 से डिवाइड कर दीजिए दोनों तरफ। 3 से डिवाइड करने पर देखिए y की वैल्यूज़ क्या आएंगी, अब साइन बदल देना, तो 7 आ जाएगा, एक सिंबल 3 7 21, साइन बदल दिया, प्लस का हो गया। 2 को भाग देंगे तो ये आएगा 0.66, और ये किसका आएगा आपका, माइनस का। ये प्लस था तो किस में हो जाएगा, माइनस में, और ये माइनस था तो क्या हो गया, प्लस। अब चलिए अब मैच कर लेते हैं कि x और y की वैल्यूज़ में क्या डिफरेंसेस हैं। तो देखिए x की दोनों वैल्यूज़ क्या है, माइनस में। पहली चीज़ x की दोनों वैल्यूज़ क्या है, माइनस में। ये माइनस का 3 है, माइनस का 1.75, ठीक है, और ये प्लस का है। तो यानी कि ये बात कंफर्म है कि y x से बड़ा है, क्योंकि प्लस की वैल्यू माइनस की वैल्यू से हमेशा क्या होती है, बड़ी होती है। तो y कंफर्म बात हो गई, एक टर्म से तो क्या हो गया, बड़ा हो गया। दूसरा देखें, ये माइनस का 0.66 है, और ये माइनस का 3 है, और ये माइनस का 1.75 है। तो माइनस में जो वैल्यू जितनी छोटी होती है एक्चुअल में उतनी बड़ी होती है। तो इस हिसाब से भी क्या है, y दोनों वैल्यू से बड़ा है। तो हम कह सकते हैं कि y इज ग्रेटर देन क्या है, y इज ग्रेटर देन क्या है, x है। अब y इज ग्रेटर देन x किस ऑप्शन में दिया है, तो देखिए ऑप्शन सी, y इज ग्रेटर देन x। तो देखिए अगले क्वेश्चन का भी आंसर हमारा क्या हुआ, ऑप्शन सी हो गया, y इज ग्रेटर देन x। क्लियर है। तो इसके बाद वाला क्वेश्चन देख लें कि नेक्स्ट क्वेश्चन क्या दिया है। तो अगला क्वेश्चन आपको है 4x² माइनस 9x माइनस 9। अगला क्वेश्चन क्या है, 4x² माइनस 9x और माइनस का 9। अगला क्वेश्चन में आपको पहली इक्वेशन और दूसरी इक्वेशन क्या दी है आपको, दूसरी इक्वेशन दी है 15y² माइनस 29y प्लस 12 इक्वल टू 0। ये दो इक्वेशन आपको दी हैं, तो इसको सॉल्व करना शुरू करते जाएं साथ साथ में। तो चलिए देखिए पहली इक्वेशन क्या है, पहली इक्वेशन है 4x² माइनस 9x माइनस 9 इक्वल टू 0। तो चलिए इस इक्वेशन को सॉल्व करते हैं। तो सबसे पहले क्या होगा, 4 का मल्टीप्लाई 9 से, 9 चौक कितना होगा 36, लेकिन किसका, माइनस का, क्योंकि प्लस का 4 है माइनस का 9 है, तो 9 माइनस का 36। अब 9 को आपको तोड़ना है कि जोड़ने या घटाने पर तो आपको क्या मिले, माइनस का 9, लेकिन गुणा करने पर क्या मिले, माइनस का 36। तो आप क्या कर सकते हैं, 12 तिया 36, 12 तिया 36 होता है, तो कर दीजिए, माइनस का 12 ले लीजिए, प्लस का 3 ले लीजिए। माइनस के 12 में से प्लस का 3 जाएगा तो माइनस का 9 बचेगा, और 12 का माइनस है और प्लस का 3 है, तो 12 तिया 36 माइनस का हो जाएगा। अब किससे भाग दे दें, 4 से भाग दे दें दोनों तरफ। 4 से भाग देने पर आपके पास x की वैल्यूज़ क्या आएंगी, तो 4 तिया 12, ये माइनस का है तो प्लस में कन्वर्ट हो जाएगा, साइन बदल देंगे। जब भी हम x की वैल्यू निकालेंगे मतलब आप रूट निकाल रहे हो, रूट निकाल रहे हो यानी कि साइन बदल दोगे, ठीक है। 4 से भाग देंगे तो माइनस का आएगा, 4 सत्ते, देखिए भाग नहीं जा रहा, दशमलव, 4 सत्ते 28, 4 पंचे 20, दशमलव क्या आ जाएगा, माइनस का 0.75। चलिए अब y की वैल्यू निकालने के लिए दूसरी इक्वेशन क्या दी है, तो दूसरी इक्वेशन अपने पास है 15y² माइनस 29y और प्लस 12 इक्वल टू क्या, 0। अब आती है बात कि 15 और 12 का आपको गुणा करना है, तो आप समझ लें इस चीज़ को, 15 × 12 180 होता है, कितना होता है, 180। 15 10 150, 15 दूनी 23, 180। आपको प्लस का 180 चाहिए, तो किस तरीके से तोड़ें आप इसको तोड़ लीजिए, माइनस का 20 माइनस का 9, माइनस माइनस का गुणा आपको प्लस का 180 देगा, 9 दूनी 18, 180 मिल जाएगा, ठीक। और साथ ही आप देखिए इनको जोड़ेंगे तो आपको क्या मिलेगा, माइनस का 29। अब किससे भाग दे दें, 15 से भाग दे दें। यहाँ भी क्या करें, 15 से भाग दे दें। तो अब y की वैल्यू निकालना है तो मतलब साइन बदल देंगे, तो 15 से भाग देंगे तो 15 ही कम 15 प्लस का दशमलव लग गया, कितना बचा आपके पास, 5 बचा, तो 45 50 हो जाएगा, 15 तिया 45, तो 1.3 लिख लिया। ये भी माइनस का है तो इसमें वो कन्वर्ट हो जाएगा प्लस में। जब हम y की वैल्यू निकालेंगे तो यहाँ लग जाएगा दशमलव, तो ये हो जाएगा 90, 15 छिक्का 90, ठीक है। यानी कि y की वैल्यू आपकी आ गई 1.3 और 0.6, 1.3 और 0.6। चलिए कंपेयर कर लेते हैं, x की वैल्यू 3 है भाई, 1.3 से भी बड़ी है, 0.6 से भी बड़ी है। x की वैल्यू क्या है, 3 है, तो आपकी क्या है, y से बड़ी है। यानी कि हम कह सकते हैं कि एक कंडीशन में तो x इज ग्रेटर देन y है, कह सकते हैं कि नहीं, बिल्कुल कह सकते हैं। अब यहाँ पर आइए कि y की वैल्यू 1.3 है, y की वैल्यू 1.3 है और 0.6 है, और यहाँ पर x की वैल्यू माइनस में है। देखिए प्लस में थी तो किस में आई, माइनस में आई, तो यहाँ माइनस है, तो प्लस तो माइनस से वैसे ही बड़ा होता है। तो हम यहाँ से आप कहेंगे कि y क्या है, इज ग्रेटर देन x है।
तो ऐसा रिलेशन बन सकता है क्या कि एक जगह x y से बड़ा हो जाए और y x से बड़ा हो जाए, मतलब हम ऐसा कहते हैं कि हमारा भाई हमसे बड़ा है, हम अपने बड़े भाई से बड़े हैं, तो ये पॉसिबल नहीं है ना। तो ये पॉसिबल नहीं है तो हम क्या कहेंगे, फोर्थ केस में कौन सा आंसर होगा, x इक्वल टू वाई, ये तो नहीं है, नो रिलेशन विल बी स्टेब्लिश्ड, मतलब कोई भी संबंध नहीं बनेगा, यानी कि ऑप्शन ई हमारा क्या होगा, आंसर होगा। ऑप्शन ई हमारा क्या होगा, आंसर होगा, क्योंकि कोई संबंध नहीं बन रहा है। एक जगह तो बोल रहे हैं कि x y से बड़ा है और दूसरी जगह बोल रहे हैं y x से बड़ा है, तो ये पॉसिबल ही नहीं है। बराबर हो सकता था कि x बराबर है बड़ा है y से, या y बराबर है बड़ा है x से, लेकिन एक जगह बोल रहे हैं कि x बड़ा है y से और एक जगह बोल रहे हैं y बड़ा है x से, तो ये पॉसिबल नहीं है। तो हम बोलेंगे कि आंसर क्या हो जाएगा हमारा ई, मतलब कोई भी संबंध इनके बीच में नहीं बनेगा। क्लियर। तो चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं बच्चों, अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है आपसे। चलिए बच्चों अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है जिसकी पहली इक्वेशन आपको दी है 3x स्क्वायर माइनस 5x माइनस 12 इक्वल टू 0, दूसरी इक्वेशन है 3y स्क्वायर माइनस 8y माइनस 16 इक्वल टू 0। तो चलिए पहले हम x के वैल्यूज निकालते हैं। देखिए तो पहली समीकरण हमने लिखी, क्या दी है आपको, 3x स्क्वायर माइनस 5x माइनस 12 इक्वल टू 0। तो आप क्या करेंगे, 3 का मल्टीप्लाई 12 से, तो माइनस का 36 मिलेगा, क्योंकि ये माइनस और ये प्लस है। अब आपको 5 को इस तरीके से तोड़ना है कि जोड़ने या घटाने पर तो आपको माइनस का 5 मिले, लेकिन मल्टीप्लाई करने पर क्या मिले, 36। तो हम कह सकते हैं कि 9 चौक कितना होता है, 36 होता है। यदि माइनस का 9 कर देंगे तो माइनस के 9 में प्लस का 4 जोड़ेंगे, कितना आएगा, माइनस का 5 आ जाएगा। अब क्या करेंगे, इसमें 3 से भाग लगा देंगे, इसमें भी 3 से भाग लगा देंगे। x के मान जब हम निकालते हैं, हम क्या करते हैं भाई, आपको पता है x के मान निकालते समय हमारे चिन्ह बदल जाते हैं। तो 3 से भाग देंगे, 3 त्रिका 9, तो 3 आ जाएगा प्लस का, 4 में भाग देंगे तो ये हो जाएगा माइनस का 1.33। ठीक है, दोनों मान आ गए x के। अब हम आते हैं दूसरी इक्वेशन की तरफ बढ़ते हैं बच्चों। तो दूसरी इक्वेशन क्या दी है, दूसरी इक्वेशन आपको दी है 3y स्क्वायर माइनस 8y माइनस 16 इक्वल टू 0। दूसरी इक्वेशन दी है आपको। तो अब आप देखिए आप क्या करेंगे, 3 का मल्टीप्लाई 16 से करेंगे तो 16 तिया 48, लेकिन माइनस का। अब हमें यहाँ चाहिए, तो आप जानते हैं 12 चौको कितना होता है, 48, माइनस का चाहिए, तो हम माइनस के 12 में से प्लस का 4 घटा देंगे, माइनस का 8 बचेगा। अब क्या करेंगे, 3 जो एक्स स्क्वायर का कोफिशिएंट उससे भाग दे देंगे, भाग दे देंगे तो क्या मिलेगी हमें, y की वैल्यू, और जो y की वैल्यू मिलेगी उसके साइन बदल जाएंगे। तो 3 चौको 12, तो प्लस का आ गया। अब यहाँ भाग दोगे तो माइनस का 1.33 आ गया। अब यहाँ समझिए क्वेश्चन बहुत अच्छा है, किस बेस पे अच्छा है, देखिए यहाँ y की वैल्यू x से बड़ी है, ठीक है, 4 3 से बड़ा है, 4 माइनस की वैल्यू से तो बड़ा है ही। तो एक कंडीशन में तो 4 दोनों से बड़ा हो गया। अब दूसरी कंडीशन में देखें तो ये माइनस का 1.333 से तो छोटा है, ठीक है, लेकिन यहाँ पर क्या है, इसके बराबर है। तो यहाँ कंडीशन हो रही कि x तो बराबर हो रहा है y के, x तो बराबर क्या हो रहा है, y के, एक कंडीशन से। लेकिन एक कंडीशन में x बड़ा हो रहा y से, सॉरी एक कंडीशन में y बड़ा हो रहा x से, y बड़ा हो रहा y से, या ऐसे देख लीजिए x बड़ा हो रहा y से, x की वैल्यू 3 है और यहाँ माइनस 1.33 है, तो x बड़ा हो रहा किससे, y से। और यहाँ हो रहा एक कंडीशन में कैसा कि y बड़ा हो रहा है x से, तो y बड़ा हो रहा है कि x से। देखिए y की वैल्यू अगर 4 है तो वो 3 से बड़ी है, तो y बड़ा हो गया x से, लेकिन x की वैल्यू अगर 3 है तो माइनस किससे, 1.33 से बड़ी हो रही, और 1.33 दोनों में क्या है, बराबर है। तो ये कंडीशन बन रही है, और अगर ये कंडीशन बनती है मतलब रिलेशन एस्टेब्लिश नहीं कर सकते, नो रिलेशन आएगा आंसर, और x इक्वल टू वाई भी है। तो कौन सा आंसर लगा देंगे आप, आंसर ई आपका आंसर हो जाएगा। तो जो अगला क्वेश्चन था उसका आंसर क्या हो गया आपका ई। क्लियर है। तो देखिए बात के जो 2 क्वेश्चन थे लास्ट के, आपके इन दोनों का आंसर क्या आया, ई आया। चलिए तो और अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं, और क्वेश्चन देखते हैं कि किस तरीके से और क्वेश्चन पूछे गए। ये जितने भी आपको क्वेश्चन कराए जा रहे हैं सारे के सारे एग्जाम में आए हुए क्वेश्चन, ठीक है ना, तो इनको ध्यान से करें। इसी टाइप के क्वेश्चन आपको एग्जाम में पूछे भी जाते हैं, और ये एग्जाम में आए मतलब यही पूछे जाते हैं। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं बच्चों। चलिए बच्चों अगला क्वेश्चन देखते हैं कि अगला क्वेश्चन क्या है आपका। तो पहला क्वेश्चन आपको फिर से है, ये देखिए आपको अगले क्वेश्चन में आपको दिया है पहली इक्वेशन जिसमें आपको दिया है 3x स्क्वायर प्लस 2x माइनस 21 इक्वल टू 0, और दूसरी इक्वेशन आपको दी है 3y स्क्वायर माइनस 19y प्लस 28 इक्वल टू 0। ठीक है, तो चलिए सॉल्व करते हैं, निकालते हैं कि क्या कंडीशन यहाँ पर बनेगी। तो पहली इक्वेशन आपके पास दिया है बच्चों 3x स्क्वायर प्लस 2x माइनस 21 इक्वल टू 0। ध्यान रखना आपको वीडियो पॉज कर करके पहले खुद से सॉल्व करना है, फिर अपने आंसर चेक करते जाना है कि आपके आंसर क्या आ रहे हैं। ठीक है, चलिए देखिए अब
सबसे पहले बात करेंगे हम 3 का मल्टीप्लाई किससे करेंगे, 21 से। ये माइनस का, ये प्लस का, तो 21 दिया कितना होगा 63 माइनस का। अब आपको 2 के ऐसे फैक्टर वन चाहिए कि जोड़ने या घटाने पर तो आपको 63 मिले, नहीं, जोड़ने या घटाने पर 2 मिले और गुणा करने पर 63 मिले। तो हम कह सकते हैं बच्चों 9 7 क्या होता है 63, तो प्लस का 9 और माइनस का क्या कर दीजिए 7, तो प्लस के 9 में से माइनस का 7 जाएगा, प्लस का 2 बचेगा और 9 7 63 हो जाएगा माइनस का। अब किससे भाग लगा दें बच्चों, यहाँ पर 3 से भाग लगा दीजिए। 3 से भाग लगाने के बाद आपको x की वैल्यू यदि चाहिए है तो आपको पता है क्या हो जाता है, साइन बदल जाते हैं, साइन क्या हो जाते हैं, चेंज हो जाते हैं। तो चलिए साइन बदल देंगे अपन, 3 त्रिका 9, तो ये कितना हो जाएगा माइनस का 3, ठीक, 3 दूनी 6 और दशमलव 3 3, ये प्लस का हो गया 2.33, क्लियर। चलिए अब हम निकालते हैं y की वैल्यू। y की वैल्यू के लिए दूसरी इक्वेशन हमारे पास क्या है, तो दूसरी इक्वेशन आपके पास दी है 3y² माइनस 19y प्लस 28 इक्वल टू 0। अब देखिए समस्या आ गई कि बहुत बड़ी संख्या आ गई, 28 का गुणा 3 से 28 का पारा नहीं आता है, तो 28 3 कितना होता है 84 होता है बच्चों, 84, ठीक है। ये भी प्लस का, ये भी प्लस का, तो प्लस का आ गया। अब आपको 19 को इस तरीके से तोड़ना है कि जोड़ने या घटाने पर तो आपको 19 मिले, लेकिन गुणा करने पर क्या मिले 84 मिले। तो हम कह सकते हैं 12 सत्ते कितना होता है 84, माइनस का 12 माइनस का 7 प्लस का 84 मिलेगा गुणा करने पर, माइनस माइनस क्या हो जाएगा माइनस का 19 हो जाएगा। किससे भाग लगा दें, 3 से। 3 से दोनों तरफ भाग लगाएंगे, हमें क्या मिलेगी y की वैल्यूज़ मिलेंगी। अब y की जब वैल्यूज़ मिलेंगी तो क्या होंगे, साइन बदलेंगे, कैसे, 3 चौको 12 तो प्लस का 4, 3 दूनी 6 और दशमलव 3 3। अब आप देखिए एक वैल्यू y की, अरे अभी क्वेश्चन करके आए सेम टू सेम, देखिए क्वेश्चन अलग था, डेटा अलग आ गया, लेकिन वैल्यूज़ वही आई हैं, ठीक है ना। क्वेश्चन इससे पहले अपन ने किया था, देखिए वही कंडीशन आई थी, ई ऑप्शन बन रहा था, वही बन रहा है ना, नहीं यहाँ पर माइनस आ गया। चलिए वहाँ 3 था, यहाँ माइनस माइनस था, ठीक है। चलिए अलग है ऑप्शन, देख लीजिए। पहले तो ये देख लीजिए कि 4 क्या है, -3 से भी बड़ा है और -2.33 से भी बड़ा है, तो यानी कि 4 दोनों ही कंडीशन में क्या है, x से बड़ा है, यानी कि y दोनों ही कंडीशन में क्या है, x से बड़ा है। अब अगर हम देखें 2.33 इससे भी बड़ा है और 2.33 इसके बराबर है, ठीक है। मतलब एक वैल्यू x और y की बराबर है, लेकिन एक वैल्यू y की बड़ी है x से, तो हम कह सकते हैं कि y इज ग्रेटर देन क्या होगा बच्चों, x होगा। समझ में आ रही बात, ये कंपैरिजन में ही डाउट होता है आपको, तो वो उसको क्लियर कर लें। देखिए प्लस का 4 माइनस से तो बड़ा हो गई होगा, तो y बड़ा हो गया x से, और यहाँ पर 2.3 से 4 बड़ा होगा, तो y दोनों ही केसेस में बड़ा हो गया, यहाँ पर 4 क्या हो गया, दोनों ही केसेस में बड़ा हो गया। अब यहाँ पर अगर देखा 2.33, ये माइनस से तो बड़ा है ही, और ये इसके बराबर है, तो मतलब y की एक वैल्यू x के बराबर है और एक वैल्यू क्या है, बड़ी है, ठीक है। तो हम कह सकते हैं कि y इज ग्रेटर देन क्या है, x। y इज ग्रेटर देन x किस ऑप्शन में दिया है आपको, ऑप्शन सी में, तो हमारे इस क्वेश्चन का आंसर क्या हो जाएगा भाई, सी हो जाएगा। क्लियर, क्लियर है बच्चों। चलिए तो अगला क्वेश्चन देख लेते हैं बच्चों, अगला क्या है। तो देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन में आपको क्या दी है, पहली इक्वेशन, तो पहली इक्वेशन आपको दी है 5x² प्लस 11x माइनस 12 इक्वल टू 0, पहली तो ये दी है। और दूसरी इक्वेशन आपको क्या दी है, 3y² माइनस 19y प्लस 28 इक्वल टू 0। अरे ये नहीं मिटाना चाहिए था, सेम इक्वेशन आपके पास आगे देखिए फिर से बच्चों, देखिए ये और ये इक्वेशन सेम आ गई, तो वही सॉल्यूशन निकलेगा। चलिए फिर भी देख लेते हैं एक बार। पहली इक्वेशन आपके पास क्या दी है, 5x² प्लस 11x माइनस 12 इक्वल टू कितना 0। तो ये आप क्या करेंगे, 12 पंचे 60 माइनस का 60 हो गया। तो कैसे तोड़ेंगे भाई इसको, अब गुणा करना है आपको। कैसे तोड़ेंगे कि भाई 60 मिल जाए, तो 60 की कंडीशन क्या होगी, आपको 9 चाहिए, यहाँ पर 11 चाहिए जोड़ने या घटाने पर, और 60 किस कंडीशन में मिलेगा, ये 12 पंचे 60 हो गया। तो क्या करेंगे, 20 3 60 नहीं 17 मिलेगा, तो क्या करेंगे 15 चौको 60 बिल्कुल हो जाएगा। तो आप बोलेंगे कि 15 चौको सर क्या होता है, 60 होता है। आपको प्लस का 11 चाहिए तो माइनस का क्या करना पड़ेगा, 4 करना पड़ेगा। तो 15 चौको 60 माइनस का 60 हो गया, 5 से भाग लगा दीजिए। 5 से भाग लगाया तो अब आपको क्या मिलेगी, x की वैल्यूज़ मिलेंगी। तब आप देखिए 5 3 15 तो माइनस का 3 हो गया, ठीक। अब 5 से भाग लगाएंगे, लेकिन ये प्लस का हो जाएगा 0.8, 5 8 40, तो ये प्लस का हो गया। अब y की वैल्यूज पर निकालते हैं, तो अभी देखिए अभी सॉल्व किया था 3y² माइनस 19y प्लस 28 को सॉल्व किया था ना। तो कैसे सॉल्व किया था भाई, ये तो हुआ था 84 प्लस का, और इसको हमने कैसे तोड़ा था, माइनस का 12 माइनस का 7। तो यहाँ इसको भाग दिया था 3 से और इसको भाग दिया था 3 से, तो y की वैल्यू कितनी आ गई थी, प्लस का 4, और दूसरी वैल्यू क्या आ गई थी
3 दूनी 6, 3 त्रिका 9, 3 त्रिका 9, ये प्लस की दोनों वैल्यूज हो गई थी 2.33। अब आप देख लीजिए y x से बड़ा है, x से बड़ा है, बिल्कुल बड़ा है। देखिए यहाँ पर y की वैल्यू x से बड़ी है तो हम कह सकते हैं y इज ग्रेटर देन x, जब हमने पहली से मैच कराया। दूसरी दी गई 2.3 माइनस 3 से बड़ी है, लेकिन 2.3 0.8 से कैसा है, बड़ा है। तो यहाँ भी देखिए y क्या हो गया, इज ग्रेटर देन क्या हो गया, x। दोनों केसेस में बड़ा है, तो हम कह सकते हैं कि y क्या है, बड़ा है x से, तो y बड़ा है x से किस ऑप्शन में, ऑप्शन सी में। तो फिर आपका आंसर इसका भी क्या हो गया, सी हो गया। क्लियर है, दोनों ही केसेस में क्या, पहले क्वेश्चन में भी आपका आंसर सी आया था, दूसरे में भी आपका आंसर सी आ गया। चलिए यहाँ तक क्लियर होगी बात। अब अगर थर्ड क्वेश्चन आप देख पा रहे हैं तो जल्दी से फटाक से करते जाइए। थर्ड क्वेश्चन का आंसर बताइए क्या आएगा, मैच करिए अपना आंसर क्या आएगा। चलिए थर्ड क्वेश्चन आपको क्या दिया है, 3x² माइनस 25x प्लस 52, पहली समीकरण दी है आपको। तो चलिए पहली समीकरण लिख लेते हैं, क्या दिया है आपको, 3x² माइनस 25x प्लस 52 इक्वल टू कितना दिया, 0। ठीक है, अब आप देखिए अगर आप 3 का मल्टीप्लाई इससे करेंगे, 3 दूनी 6 और 5 या 15, 156 आएगा। अब 156 तोड़ पाना 25 के लिए मुश्किल हो जाएगा कि हम क्या करें, पहाड़ा नहीं आता आपको। ठीक है, तो अब देखिए समझिए इस चीज़ को कैसे करेंगे। इसको हम लिख लेंगे, क्या कर सकते हैं, 52, 13 चौका 52 होता है, तो इसको हमने तोड़ लिया 13 इंटू 2 में, 13 चौका 52 इंटू क्या हो जाएगा, इससे 3 हो जाएगा। ठीक है, अब हमें 25 चाहिए, तो क्या करें हम, देखिए 4 तिया 12, 12 इंटू 13 तो मिलेगा आपको कितना, 156, लेकिन 12 प्लस 13 करेंगे तो क्या मिल जाएगा, 25। तो बात समझ में आ गई कि हम क्या कर दें, माइनस का 13 और माइनस का 12 कर दें। जोड़ने पर क्या मिल जाएगा बच्चों, आपको माइनस का 25 मिल जाएगा। जोड़ने पर आपको क्या मिल जाएगा, माइनस का 25 मिल जाएगा, और गुणा करने पर क्या मिल जाएगा, 156। अब किससे भाग दे दें, 3 से भाग दे दें। 3 से आप भाग देंगे तो देखिए x की वैल्यूज़ क्या आएंगी। तो अब 3 से भाग दिया, 3 चौको 12, प्लस में कन्वर्ट हो जाएगा, 3 चौको 12, किस में कन्वर्ट हो गया, ये प्लस में कन्वर्ट हो जाएगा। तो भाग लगा दीजिए बच्चों, तो 3 से भाग लगा दिया, 3 चौको 12, प्लस में कन्वर्ट हो गया, 1 बचेगा, तो 3 त्रिका 9, 3 त्रिका 9, ये आपका आता रहेगा। अब ये भी प्लस में आएगा, 3 चौको 12, तो दूसरी वैल्यू कितनी आ गई, 4 आ गई। तो x के दोनों मान आ गए, एक तो आगे 4.33, एक आगे आपका 4। ठीक, अब आप बात करते हैं दूसरी इक्वेशन की, तो वो आपको कितना दिया, 3y²। दूसरी इक्वेशन क्या दिया, 3y² माइनस 10y और माइनस 8 बराबर में कितना, 0। तो कितना हो जाएगा, 8 या 24, लेकिन किसका, माइनस का। इसको आप तोड़ेंगे तो माइनस का 6 चौको 24 होगा। ठीक है, लेकिन आपको 10 चाहिए, अगर ये आपका किस में बदलेगा, ये माइनस में बदलेगा बेटा, ये प्लस में हो जाएगा। अगर माइनस का 6 और 4 लेते हैं तो 6 4 तो 10 मिल जाएगा, लेकिन 6 चौको 24 आपको किसका मिलेगा, प्लस का। किसका मिलेगा, प्लस का। अब आपको चाहिए किसका, माइनस का। तो यहाँ थोड़ा सा आप दिमाग लगा लीजिए कि अब क्या चीज़ लें भाई। तो अगर आपको समझ ना बैठे तो यहाँ पर आप क्या कर लीजिए, फैक्टर कर लीजिए। किस तरीके से कर लीजिए, 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 3। अब आप क्या करेंगे, देखिए यहाँ पर एक ही फैक्टर बन रहा है, 3 दूनी 6, 6 चौको 24। ठीक है, 8 में 3 होगा नहीं, तो यहाँ तो या तो फिर क्वेश्चन में कहीं ना कहीं मिसप्रिंट है। चलिए देख लेते हैं, जो भी आपकी कंडीशन बनेगी समझ लेते हैं। और कोई पॉसिबिलिटी बन गई, देखो -6 -4 लेते हैं तो प्लस का 24 मिल रहा है। ठीक है, और माइनस माइनस करने पर माइनस का 10 मिल रहा है। 6 चौको 24 होता है, 12 दूनी 24 होता है, तो अगर 12 दूनी 24 करें तो बिल्कुल हो जाएगा, इस कंडीशन में बन जाएगा। तो 6 चौको 24 से नहीं टूट रहा बच्चों, ये किससे टूट रहा है, 12 दूनी 24 से टूट रहा है। तो हम क्या करेंगे, माइनस का 12 लेंगे और प्लस का 2 लेंगे। 12 दूनी 24, माइनस का 24 हो जाएगा, माइनस के 12 में प्लस का 2 जोड़ेंगे तो माइनस का 10 आ जाएगा। चलिए अब किससे भाग दे दें, 3 से भाग दे दें, यहाँ भी 3 से भाग दे दें। तो y की वैल्यू की अगर बात करें तो y की वैल्यू क्या आएगी, 3 चौको 12, किसका, प्लस का 12। ठीक, एक वैल्यू आ गई। यहाँ पर आपका आएगा 0.66, लेकिन किसका, माइनस का, क्योंकि ये प्लस है तो माइनस में कन्वर्ट हो जाएगा। अब आप वैल्यूज मिला लीजिए, देखिए 4.33, x इससे भी बड़ा है, इससे भी बड़ा है। अब अगर बात करें x की वैल्यू 4 है और ये क्या है, इससे बराबर है, इससे बड़ा है। मतलब x क्या हो रहा है, एक कंडीशन में तो बराबर हो रहा है और एक कंडीशन में क्या हो रहा है, बड़ा हो रहा। देखिए अगर 4.33 की बात करें तो ये 4 से बड़ा है,
और माइनस की वैल्यू से तो प्लस बड़ा होता ही होता है। तो यानी कि इस केस में तो ये इससे बड़ा है। 4 की बात करें तो बराबर और बड़ा है, तो मतलब एक कंडीशन बन रही है कि x बड़ा है बराबर है y के। तो x बड़ा है बराबर y के कौन से ऑप्शन में दिया है आपको? x बड़ा है बराबर y के ऑप्शन बी में। तो आपका आंसर क्या हो जाएगा? अगले क्वेश्चन का आपका आंसर हो जाएगा बी। क्लियर है? कहीं से कहीं तक कोई डाउट नहीं है। देखिए इतने सारे क्वेश्चन करने का केवल और केवल एक ही उद्देश्य है कि आपकी प्रैक्टिस हो जाए और जितने भी पॉसिबल चांसेस के क्वेश्चन बन सकते हैं उन सबके आपको गुणनखंड करने आ जाए, फैक्टर करने आ जाए, जिससे आपकी प्रैक्टिस अच्छी हो जाएगी। इधर ही आपकी प्रैक्टिस हो जाएगी, एग्जाम तो आप निकाल ही लेंगे फिर। चलिए तो अगला क्वेश्चन देखें क्या है। चलिए बच्चों अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है 3x² + 7x - 6 = 0 और दूसरी इक्वेशन दी है 4y² - 13y - 12 = 0। तो चलिए पहली क्वेश्चन के लिए हम सॉल्व करते हैं। आपको दिए 3x² + 7x - 6 = 0। तो आप क्या करेंगे? 3 का 6 से मल्टीप्लाई 18 हो जाएगा माइनस का। आपको 7 को इस तरीके से तोड़ना है कि जोड़ने या घटाने पर तो आपको 7 मिले, लेकिन गुणा करने पर क्या मिले? 18 मिले माइनस का। तो चलिए हम क्या करते हैं, 9 दूनी 18 माइनस का 2 कर देते हैं। 9 में से माइनस का 2 जाएगा, प्लस का 7 बचेगा और 9 दूनी 18 माइनस का हो जाएगा। किससे भाग लगा दें? 3 से। x² का जो कोफिशिएंट होता है उससे भाग दिया जाता है। तो हमारी x की वैल्यूज़ क्या आएंगी? तो अगर हम x की वैल्यूज़ की बात करें तो देखिए साइन बदलेंगे। जब हम रूट निकालते हैं तो 3 त्रिका 9, तो माइनस का क्या हो जाएगा? 3 और यहाँ भाग देंगे तो ये क्या आ जाएगा? प्लस का 0.66। ठीक है, x के दोनों मान आ गए, एक तो माइनस का 3 और एक 0.66। चलिए अब दूसरी इक्वेशन को सॉल्व करते हैं। दूसरी इक्वेशन क्या है आपके पास? 4y² और उसके बाद ये -13y और माइनस का 12 = 0। अब आप क्या करेंगे? फिर से 4 का मल्टीप्लाई 12 से तो कितना हो जाएगा? 48 42 12 चौक 48 हो जाएगा। अब 13 को तोड़ना इस तरीके से कि जोड़ने या घटाने पर तो क्या मिले? 13 मिले और गुणा करने पर 48, तो 16 तिया 48। ठीक है, लेकिन माइनस का 16 लेना है, प्लस का 3 ले लेना। ठीक है, 16 तिया 48 माइनस का 48 मिलेगा, माइनस के 16 में से प्लस का 3 जाएगा, माइनस का 13 मिलेगा। किससे भाग लग जाएगा? 4 से। दोनों तरफ 4 से भाग देंगे। y की वैल्यू क्या आएगी देख लीजिए। देखिए 4 चौको 16 साइन बदल जाएगा, प्लस का 4 और ये होगा आपका 0.75, लेकिन किसका? माइनस का। 0.75 क्या हो जाएगा? माइनस का। अब चलिए देखते हैं। सबसे पहले बात करें कि y की इस वैल्यू की। y की इस वैल्यू की बात करें, ये पॉजिटिव है, नेगेटिव से बड़ी है और इससे भी बड़ी है। तो एक केस में तो देखिए y बड़ा हो गया किससे? x से। ठीक है, अब दूसरे केस में अगर बात करें y की तो ये 0.75 है, ये माइनस की वैल्यू से तो बड़ा है लेकिन ये प्लस की वैल्यू से छोटा है। तो हम कहते हैं कि x इज ग्रेटर देन क्या हो गया? y से। तो ऐसी कंडीशन जब बनती है कि y का केस बड़ा हो रहा है x से और x का केस बड़ा हो रहा है y से, तो वहाँ कोई रिलेशन स्थापित नहीं होता, वहाँ कोई भी रिलेशन स्थापित नहीं होता। तो हम कह देंगे ऑप्शन क्या हो जाएगा आपका? ई। ठीक है, तो अगले क्वेश्चन का आंसर क्या हो गया आपका बच्चों? ई आ गया। ठीक है, थोड़ा सा ध्यान रखना, जल्दबाजी में अगर किसी क्वेश्चन का ऑप्शन बाय मिस्टेक गलत लग गया हो तो ध्यान रखें, घबराने की जरूरत नहीं है। ठीक है ना, एक आध जल्दबाजी में कहीं हो सकते हैं चांसेस, वो आपको बता दिया है। वैसे 100% ज़्यादा क्वेश्चन आपके सही हैं जो अपन करते जा रहे हैं, या कैलकुलेशन में कहीं मिस्टेक हो गई है क्वेश्चन में तो वो आप देख सकते हैं। चलिए तो अगला क्वेश्चन देख लेते हैं बच्चों। तरीका आपको समझ में आ गया किस तरीके से हमें निकालना है। चलिए तो अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। चलिए बच्चों अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है 3x² + 2x - 8 = 0 और सेकंड इक्वेशन आपको दी है 3y² - 14y + 16 = 0। मतलब दो इक्वेशन आपको फिर से दिए और दी रहेंगी हमेशा। तो देखिए सबसे पहले सॉल्यूशन करते हैं पहली इक्वेशन का। तो पहली इक्वेशन आपको क्या दी है बच्चों? पहली इक्वेशन दी है 3x² + 2x - 8 = 0। ठीक है, तो चलिए सबसे पहले क्या करेंगे? 3 का मल्टीप्लाई 8 से, तो 8 तिया कितना हो जाएगा? 24 माइनस का 2 को आपको इस तरीके से तोड़ना है कि जोड़ने घटाने पर आपको क्या मिले? 2 मिले, लेकिन गुणा करने पर -24 मिले। तो हम कह सकते हैं 6 चौको 24, 6 चौको 24 माइनस का हो जाएगा, प्लस के 6 में से माइनस का 4 जाएगा, प्लस का 2 बचेगा। डिवाइड कर दें 3 से, फिर डिवाइड कर दें 3 से, तो आपकी x की वैल्यूज़ क्या आएंगी? तो देखिए 3 दूनी 6, तो माइनस का 2 हो गया। 3 से भाग लगाएंगे तो प्लस का 1.33। ठीक है, ये तो आपके आ गए x के मान। चलिए अब y के मान देख लेते हैं। देखिए आप इतने सारे क्वेश्चन करते जा रहे हैं, प्रैक्टिस कितनी तेजी से होती जा रही है, क्वेश्चन कितनी जल्दी जल्दी बन रहे हैं, समय नहीं जा रहा है। आपको बात समझ में आ रही है? केवल प्रैक्टिस मेक्स अ मैन परफेक्ट। आप जितनी ज़्यादा प्रैक्टिस कर लेंगे आप उतनी ज़्यादा परफेक्ट हो जाएंगे। +16
इक्वल टू 0, ये आपके पास इक्वेशन है सेकंड। तो क्या करेंगे, यहाँ पर मल्टीप्लाई करेंगे 16 तिया 48, फिर क्या चाहिए आपको चाहिए 8 छिंग 48, तो 8 छिंग 48 दोनों माइनस के, माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, माइनस का 14 आ जाएगा, 6 8 48 हो जाएगा, प्लस का 3 से भाग लगा दीजिए, यहाँ भी 3 से भाग लगा दीजिए। y की वैल्यूज़ क्या आ जाएंगी, तो y की वैल्यू देखिए थोड़ा, 3 दूनी 6 प्लस का 0.66, ठीक है। इसके बाद 3 से भाग लगाएंगे तो ये आएगा 2, ये क्या आ जाएगा प्लस का 2। चलिए अब कंपेयर कर लेते हैं। देखिए 2 जो है -2 से बड़ा और इससे भी बड़ा है, तो हम कह सकते हैं y की एक वैल्यू क्या है, x से बड़ी है, ठीक। अब इसके बाद बात करें 2.66, 2.66 किससे बड़ा है, 1.33 से भी बड़ा है, और माइनस से तो प्लस बड़ा होता ही है, तो फिर भी y क्या है, x से बड़ा है। तो कौन सा ऑप्शन हो जाएगा आपका, y बड़ा है x से, यानी कि C। तो अगला जो क्वेश्चन हमने सॉल्व किया उसका आंसर क्या आ गया बच्चों, C आ गया। क्लियर हो गई बात। चलिए तो अगला क्वेश्चन देख लें इसके बाद क्या है। तो देखिए अगले क्वेश्चन की पहली इक्वेशन आपको क्या दी है, 3x² + 28x + 60 इक्वल टू क्या दिया है 0, ठीक है, ये आपके पास इक्वेशन है। सेकंड आपको क्या दी हुई है, 3y² + 37y + 114 इक्वल टू 0, ये सेकंड इक्वेशन दी है। तो चले पहले इक्वेशन को सॉल्व करते हैं, क्या है। तो पहली इक्वेशन आपके पास है 3x² + 28x + 60 बराबर में क्या दिया है 0, ठीक है। तो अब हम क्या करेंगे, सबसे पहले 3 का मल्टीप्लाई 60 से कितना हो जाएगा 180। या तो ऐसे करिए या फिर आप कैसे करिए, 3 × 60 को 15 चौको 60 लिखते हैं, तो 3 × 5 × 2 × 2 कर लीजिए, ये आपका कितना हो गया 10 30। देखिए 15 चौको 60 हो गया, और ये 3 आ गया, ये मल्टीप्लाई का। इससे फ़ायदा रहेगा, आपको गुणनखंड करने में आसानी होगी। अब आपको क्या चाहिए, प्लस का 28 चाहिए और प्लस का गुणनफल में 180 चाहिए। तो वो कहाँ से मिल जाएगा आपको, इधर से। देखिए 5 × 3 = 15, 4 × 4 दूनी 8 और 2 दूनी 4 और 4 × 3 = 12, 12 15 कितना हो जाएगा 27, लेकिन चाहिए अपन को कितना 28। देखिए मिल रहा है क्या, 5 × 3 = 15 हुआ, 2 दूनी 4, 4 × 3 = 12, 12 15 तो कितना हो गया 27 हुआ, 28 नहीं मिला। तो चलिए कुछ और देख लेते हैं। 3 3 दूनी 6, 6 दूनी 12 और 5 3 15, ये हम कर चुके हैं। 3 × 9 और ये कितना हो जाएगा 2 दूनी 4 और 5 चौको 20, तो ये कितना हो गया 29 हुआ। ये भी केस नहीं बन रहा, तो चलिए और दूसरा केस लेते हैं। फिर हम क्या कर सकते हैं, अब अपने पास क्या पॉसिबिलिटी है, 2 को 2 तो ये कितना हो गया 4 4 3 12, 12 दूनी 24 और 24 4 28 होता, 12 3 36, 36 में से कितना जाएगा 5, तो भी नहीं आएगा। अरे बाप रे क्या बात है, फैक्टर नहीं हो रहा है। चलिए हो जाएगा, आपको दिमाग लगाते जाना साथ साथ में, ठीक है। क्वेश्चन देख लीजिए, क्या ये लिखा था 3x² + 28x + 60, तो हमने 60 से 6 18 180 होगा, तो 180 यहाँ चाहिए, 28 है यहाँ पर, ठीक है। कैसे फैक्टर करेंगे, तो हमने 3 तो लिख लिया, 5 3 15, 15 दूनी 30, 30 दूनी 60 हो गया। चलिए तो हमने फैक्टर करने की गुंजाइश रखी कि भाई किन किन के चांसेस बने, तो 5 दूनी 10 और 10 30, 30 और ये कितना 6, 30 में से अगर 6 जाएगा तो कितना होगा 24, और अगर जोड़ेंगे तो होगा 36, तो भी चांसेस नहीं बन रहे हैं। तो भाई अब क्या कर दें, तो ये आपका 4 और ये 3 × 9, 9 × 45, 45 में से 4 भी नहीं जा सकता, 3 × 9, 9 दूनी 18, 18 और 10 28 हो गया भाई, 18 10 28 हो गया। देखिए ये हो गया 3 × 9, 9 दूनी 18, इनको ले लिए साथ में, और 5 दूनी 10, तो 18 10 28 होता है। तो हम क्या कर देंगे, 18 और 10 कितना होता है 180 होता है। वैसे ये सीधा सीधा था, बस आपको घुमाने के लिए इतनी चीज़ की गई, आप समझ रहे हो बात, कि इस तरीके से भी आप निकाल सकते हैं अगर बड़ी संख्या कोई आ जाती है। आपको ये चीज़ ध्यान रखना है। वैसे आपको सीधा दिख रहा है 180 चाहिए था, तो 28 को तोड़ लीजिए, 18 10 में 180 होता है, 28 बनता है, ठीक है। अब क्या करेंगे, ये प्लस में ही रहेगा, क्योंकि प्लस का चाहिए, 3 से डिवाइड कर दीजिए। एक्स की वैल्यूज़ क्या आ जाएंगी बच्चों, तो सबसे पहले 3 से 3 × 18 माइनस का 6, 3 से भाग देंगे, 3 × 9 3 आ जाएगा, माइनस का आ गया, ठीक है। ये आपके एक्स की वैल्यूज़ आ गई। अब हम वाई की वैल्यूज़ के लिए बात करें, तो वाई की वैल्यूज़ क्या होंगी बच्चों, तो इक्वेशन आपके पास है 3y² + 37y + 114 इक्वल टू क्या 0। अब देखिए ये बड़ी संख्या आ गई, ठीक है। अब जो काम हमने छोटी संख्या में किया था, जो सीधा सीधा दिख रहा था, वही काम अब इधर करना है आपको। अब आपको क्या करना है, 3 ×
14 को अगर आप तोड़ेंगे तो कितने बार तोड़ेगा, 2 5 10, 2 7 14, और 19 तिया क्या होता है 57। ये क्या होगा 19 तिया क्या होता है 57। तो ये आपका हो जाएगा, आप इसको लिख सकते हैं 2 × 3 × 19, 19 तिया 57 दूनी 114 हो जाएगा, इंटू में ये 3 आ गया। अब आपको 37 चाहिए, तो देखिए आप क्या करें, 19 तिया 57 और ये कितना हो गया 6। तो कोई कंडीशन है माइनस करने पर 57 में से 6? बिल्कुल नहीं, क्या आएगा। अगर आप क्या करें, 3 दूनी 6, 6 तिया 18, 18 और 19 को जोड़ें तो 37 हो रहा है। 18 19 को जोड़ें 37 हो रहा है, मतलब फैक्टर आपके पास आ गया 18 × 19। तो क्या मिलेगा आपको 18 × 19 से, देखिए 3 त्रिका 9, इन तीनों को साथ में ले लीजिए तो क्या होगा 3 त्रिका 9, 9 दूनी 18, 18 और एक फैक्टर आपका 19। तो 18 × 19 करेंगे तो आपको क्या मिल जाएगा 14 × 3, यही चीज़ तो लिखी है ये, ठीक है। इसके अलावा आपको देखिए क्या मिल गया, 18 और 19 को जोड़ेंगे तो कितना मिल जाएगा 37 मिल जाएगा। अब आपको क्या करना है, 3 से भाग देना है, दोनों तरफ 3 से भाग दीजिए। अब देखिए y की वैल्यू क्या आएगी, तो 3 × 18 माइनस का 6, ठीक है, 3 × 18 और 3 त्रिका 9, 3 त्रिका 9। अब ये आपकी वैल्यूज आ गई y की। अब आप चलिए मिलान करिए, तो देखिए y की वैल्यू x की वैल्यू के बराबर, y की वैल्यू x की वैल्यू से छोटी, ठीक है। अब देखिए y की वैल्यू इससे कैसी है, छोटी, और y की वैल्यू इससे भी कैसी है, छोटी। मतलब क्या कंक्लूजन निकला, अगर हम x से देखें तो x की वैल्यू एक y के बराबर है, और x की वैल्यू से ये दोनों वैल्यूज कैसी हैं, ये छोटी है, ठीक है। तो x की वैल्यू से y की वैल्यू कैसी हो गई, x इज ग्रेटर देन क्या हो गया, y हो गया, और x इक्वल टू क्या हो गया, y हो गया। अब x की इस वैल्यू से देखें तो x की वैल्यू क्या है, ग्रेटर देन y है, और x की वैल्यू क्या है, ग्रेटर देन y है। तो हम कह सकते हैं कि x की वैल्यू बड़ी है और बराबर है किसके, y के। तो x की वैल्यू बड़ी है बराबर है y के, कहाँ है, ऑप्शन बी। तो आपका आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन बी हो जाएगा इस क्वेश्चन का, ठीक है। क्या निकल के आया कि x की वैल्यू बड़ी है और बराबर है। तो कौन सा ऑप्शन था, ऑप्शन बी, कि x की वैल्यू बड़ी है और बराबर है किसके, y के। क्लियर है, चलिए तो आज का सेशन इधर ही समाप्त करते हैं बच्चों, ये वाला, ठीक है। क्वाड्रेटिक इक्वेशन के कुछ और अच्छे क्वेश्चनों के साथ कल मिलते हैं।